उनको आपके संविधान से बड़ी ईर्ष्या है, बड़ी नफरत है उनको, वो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। तो हम भी इस यात्रा के अंदर हमारा संत समाज, दलित समाज का संत समाज सारा का सारा इस यात्रा को साथ दे रहा है। उसका वो सहयोग करने के लिए चाहे वाल्मीकि समाज से हो, संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज जी के समाज से हो, गुरु रविदास जी महाराज, गुरु घासीदास जी महाराज, तमाम दलित समाज के वो महान प्रवर्तक रहे, उनका साथ इन बच्चों को देने के लिए हम भी आए हैं। भाई मंदिरों के अंदर बैठते हैं तो तुम जब ओम क्रांति कह सकते हो तो हम भी हमारे संविधान के लिए इन बच्चों का साथ देने के लिए आगे तैयार खड़े रहेंगे। इसलिए मैं तमाम मेरे जितने भी मंदिरों के अंदर दलित समाज के संत बैठे हैं उनसे आगाज करना चाहता हूं कि आपके संत महात्माओं ने हमेशा जातिवाद के खिलाफ कड़ी प्रहार किया और विरोध किया, उसका आप अपना अदा कीजिए। बैठे बैठे मत रहिए। बड़े बड़े मंदिर बना दिए, बड़े बड़े मंदिरों के अंदर आप बैठ गए हैं और आपके बच्चों के भविष्य के लिए उसको अंधकार में डाला जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है, जोर जोर से बोला, सीधा कह रहा हूं बिल्कुल। अरे भाई तुम जातियों को खत्म करो ना इस देश से। अगर दम है तो कोई एक आके ये बोले कि इस देश की समान जातियां होनी चाहिए, जातियों को बिल्कुल खत्म करो। बिल्कुल हम सबसे पहले आएंगे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने के लिए, लेकिन नहीं, शोषण वैसा का वैसा ही रहेगा। वर्ण व्यवस्था चारों वर्ण वैसे के वैसे रहेंगे। मनुस्मृति को लागू करने का जो षड्यंत्र देश के अंदर चल रहा है, इसको ये बहुजन समाज बिल्कुल भी किसी भी परिस्थिति में इनको कामयाब नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? वही बात पे मैं आता हूं, बाबा साहब का वही स्लोगन कि हे बहुजन समाज के लोगों, ये कारवा बड़ी मुसीबतों से मैं लेके आया हूं, इसको हल्के में मत ले लेना, ये जिम्मेवारी बनती है तुम्हारी। मैं जानता हूं कि इस कारवा को तुम आगे नहीं बढ़ा सकते। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 100 साल पहले कही थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने गुजरने से पहले, संविधान से पहले 100 हो गए, कितने 70-80 लगा ले हो, तब कही थी बाबा साहब ने कि ये जो कारवा लेके आया हूं इसको संभाल के रखना, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर अड़चने आ जाए तो इस कारवा को किसी भी हालत के अंदर पीछे मत जाने देना। तो आप कसम खाइए, हाथ उठाइए सभी के सभी बहुजन समाज के साथियों से। ये भारत का जो संविधान है, इस संविधान को जब पढ़ते हैं ना, अच्छे अच्छे लोग पढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया लोग पढ़ते हैं, सारे समाज के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे पढ़ते हैं। जो विद्वान हैं अपने आप में गर्व महसूस करते हैं, उनकी छाती चौड़ी हो जाती है। लेकिन भाई जो मनोवाद की चपेड़ों में फंसा हो, अंधविश्वास पाखंडवाद के जहर के अंदर फंसा हो, उनको क्या पता इतना सुंदर भारत का संविधान, इतना सुंदर लोकतंत्र, बहन बेटियों के लिए इतनी सुविधा इस संविधान के लिए है। आज बड़े बड़े मंचों के ऊपर बड़े बड़े राष्ट्रपति बनती है, प्रधानमंत्री बनने की ताकत रखती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तमाम आज सरपंचों की बहन बेटियों की देखते हैं गांव के अंदर बैनर जगह जगह मिलते हैं। हम सभी लोगों को बड़ा गर्व से महसूस होता है वो देख देख के। वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान था उसके अंदर प्रावधान था पढ़ने का, लिखने का, आजादी का। इसलिए मेरे साथियों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, सर्व समाज के लोगों, कोई भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, हम सब भाई हैं। यहाँ किसी से हम कोई नफरत नहीं करते, लेकिन भाई हमारे हक का हम किसी को खाने नहीं देंगे, सीधी बात है। बहुत खाइए हमारे हक का हजारों सालों से तुम खा रहे हो, हमारी नौकरियों को खा रहे हो, हमारी शिक्षा को खा रहे हो, 80-80 हजार, 70-70 हजार स्कूलों को बंद कर रहे हो, तो ये चीज हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैं मेरे संत समाज को सारे को इस यात्रा के अंदर इकट्ठा करूंगा। और हम भी भाई, अगर वो बोलते हैं कि हमें शांति नहीं चाहिए, हमें क्रांति चाहिए, तो हमारा दलित समाज का संत भी इन साथियों के साथ है और हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। हमारी है संविधान बचाओ यात्रा। हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। संविधान के विरुद्ध और संविधान के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये हम नहीं भाई, देश के साथियों, जितने भी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, आप अपने आप से बड़े हैं, जो बच्चे प्रोफेसर यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ते हैं, आपके ऐसे लीडर हैं जो समझदार हैं, उनसे पूछिए। ऊंची जाति वाली भाइयों के लिए मैं कह रहा हूं कि संविधान के लिए कितना अच्छा बोलते हैं वो।
भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ इस भारत देश का संविधान है। बस कभी यही है कि इसको लगाने वाले, इसको लागू करने वाले लोग निकम्मे हैं, उसके अंदर त्रुटि निकालते हैं। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर कही थी, यही बात कही थी कि इसको भाई कितना बढ़िया संविधान हो, अगर इसको पालन करने वाले जो सही नहीं लोग होंगे तो बेशक लागू करते रहो। इसलिए इसकी संविधान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तन मन धन से हम इस संविधान की रक्षा करेंगे और ये संविधान जिंदा है, जिंदा था और जिंदा ही रहेगा। सभी को क्रांतिकारी भारतीय संविधान जिंदाबाद, भैया चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। एक बात और साथियों, वर्तमान के अंदर बहुजनों की आवाज है ये, भाई चंद्रशेखर आजाद अपने दिल के अंदर बसा लो भाई। मैं मेरे साथियों से कहता हूं, अपने अपने नेता के ऊपर सबका गर्व होता है। आप बहुजनों का एक ही मसीहा है, बस सिर्फ चंद्रशेखर आजाद। उसके साथ लग जाओ, आजाद समाज पार्टी के साथ लग जाओ। और 26 तारीख की भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली है मुजफ्फरनगर। उस रैली के अंदर आपको पहुंचना है। इस यात्रा के अंदर जो भी साथी लगे हुए हैं, जो सक्षम है, तन मन धन से सहयोग करेंगे। यहाँ कोई भी लोड वो पार्टी वाला नहीं है, सारे के सारे बेचारे काम करने वाले हैं। ठीक है ना कैप्टन साहब करके तो चलो इनका वो तो सहयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सभी अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए सुंदर तरीके से बढ़िया संविधान के अंदर रह के, ना किसी से हमने कोई गिला है ना कोई शिकवा है, बस संविधान की तरफ जो देखेगा उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। सारा का सारा मेरा संत समाज, सभी के सभी हमारे, ऐसा नहीं है, पूरे संत, पूरे भारत के संत जितने हैं ना, वो सारों से डायरेक्ट बात होती मेरी, और संत सभी से मिलकर फिर आया हूं मैं जी। हाजिर जाओ, चिंता मत करो, घबराओ मत। और अखाड़े की व्यवस्था भी कर रहे हैं, कम से कम 25-30 संतों की हमारी कमेटी है, वो पूरा का पूरा संतराज आपके साथ है। सभी को जोड़िए। ये जो संविधान है, ये संविधान कहता है कि इस भारत देश का हर नागरिक शिक्षा का अधिकार हो, स्वाभिमान का अधिकार हो, स्वास्थ्य का, इलाज करवाने का अधिकार हो, हमें अच्छे कपड़े पहन के इस देश में घूमने का अधिकार हो। लेकिन कुछ लोगों के, अगर हमें कोट पैंट टाई को बेल्ट लगा ले तो पेट में मरोड़ हो जाती है। ये चमार का लड़का है, धारक का लड़का, ये वाल्मीकि का लड़का, ये कैसे ऐसे धोरे पहन करके ये ऊंची आवाज में बात करता है। अगर हमें ऊंचे रख ले तो इनको तकलीफ हो जाती है, हम उल्ट पे चले तो इनको तकलीफ हो जाती है। अब हमने मूड बना लिया है, इनकी तकलीफ का इलाज करके हम लोग दम लेंगे। सही बोले, सही बोले। साथियों, ये संविधान यात्रा है और इस यात्रा ये कहती है कि हर इस देश का हर नागरिक मान सम्मान का अधिकार रखता है, किसी जातीय उत्पीड़न ना हो, इसलिए किसी गरीब को न मारा जाए कि वो गरीब है, इसलिए न मारा जाए कि वो मजदूर है, किसी किसान के बच्चे को दिल्ली की सड़कों पर इसलिए न घसीटा जाए कि वो किसान का बच्चा है। मारा जा सकता है। साथियों, अब ये पानी सर के ऊपर है और तब ये नीला कफन गले में घाल करके, सिर पे बांध करके तब गांव गांव में निकले हैं और उन मंत्रियों को दिमाग में घुसेड़ने के लिए निकाले हैं कि अगर आप बाद में आए तो आपका हर्ष वही होगा जो भीने कोरे गांव के अंदर आप लोगों का किया गया था। गुरु जी आइए आप। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मानव। साथियों, हेलो हेलो हेलो, आप सभी साथियों को यही मैसेज है शॉर्ट में, अपनी बुद्धि, विवेक और उसको एक गहराई से इस बात के ऊपर, एक बाबा साहब का, मेरा नहीं है, विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिर में एक बहुत बड़ा एक मैसेज दिया था हम सबको। क्या मैसेज दिया था कि मेरे बहुजन समाज के दोस्तों, SC ST OBC सर्व समाज, इस भारत के अंदर रहने वाले और खास करके बहुजनों के ऊपर
बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी। उन्होंने कहा था कि ये जो कारवां है ना, ये जो मेरा संघर्ष है, इसको आप हल्के में मत लेना। ये बात मैं थोड़ा सा लंबा लूंगा, लेकिन जल्दी इसको समापन की ओर ले जाऊंगा, बताऊंगा मैं आपको। ये कारवां बड़ी मुसीबत से मैं लेके आया हूं। इससे पीछे भी हमारे महापुरुष लेके आए। संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज को आज हम लोगों ने कहां पहुंचा दिया। आज कबीरदास जी महाराज का नाम लेके ऊपर वो डालते हैं, दूध डालते हैं, और पाखंडवाद के अंदर उस महान शख्सियत को जो बाबा साहब अम्बेडकर प्रेरणा स्रोत मानते थे, हमेशा पाखंडवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ हमेशा संत शिरोमणि कबीरदास जी लड़ते रहे, एक अच्छी शिक्षा दी। लेकिन कहां हमने फॉलो किया, हमारे समाज ने नहीं किया। कर रहे हैं वो अच्छी बात है, कर भी रहे, बहुत कर रहे हैं, उसी का ये परिणाम है। उसके बाद में ज्योतिबा फूले, तमाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी ने कितना संघर्ष किया। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, 300-400 साल पहले की है। ऐसा चाहे राज में मिले सबल को अन्न, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, तब मैं प्रसन्न हुई। यहाँ भूखमरी है, जगह जगह पे शोषण हो रहा है। एक इंसान के पास इतनी संपत्ति है कि उसकी शादी के अंदर बचा हुआ ना, वो भी लाखों के अंदर है। वो अडानी माने के लड़के की शादी हुई थी, उस शादी के अंदर बचा हुआ कचरा था ना, वो समुद्र के अंदर बहाना पड़ा। जो भी बढ़िया खाना पदार्थ था, एक गरीब इंसान, उस गरीब इंसान की शादी के अंदर चावल की व्यवस्था नहीं हो पाती। जो गरीबी के अंदर जीता है उसी को पता है। तो ये महापुरुषों का कारवां बड़ी मुसीबत से, ज्योतिबा फूले का संघर्ष, तमाम वो चीजें करके, और इस देश के अंदर जातिवाद का इतना बड़ा शोषण का जो कारोबार, फैक्ट्रियां चलती थी, उसको रोकता हुआ अंग्रेज आए। अंग्रेज आने के बाद देश के अंदर ये जब इन जातियों का खेल, आज वो यात्रा निकल रही है ना, उसी यात्रा के ऊपर हमने ये यात्रा शुरू की है। इस भारत देश के लोग कल्पना नहीं कर सकते, इतना सुंदर संविधान दिया है। कम से कम पढ़ के तो देखो संविधान को। उस संविधान के अंदर कमियां निकालते हो, लेकिन तनिक थोड़ा 2-4 पढ़ के तो देखो उसके अंदर है क्या। लेकिन देखते नहीं, वही मनुस्मृति की बातें अपने खोपड़ी के अंदर, और मुस्लिमों का नाम लेते हैं और मनुस्मृति को लागू करने की। वो वृंदावन की धरती, पावन धरती है, हम उसकी निंदा नहीं करते। संत महात्मा रहते हैं, सारे समाज के रहते हैं वहां। उस धरती के ऊपर बोलते हैं ओम शांति मत बोलो। जिनकी आंखें नहीं है, चलने के लिए 5-5 लोगों का सहारा लेना पड़ता है। ओम शांति बोलते थे, चलो बोलते थे, लेकिन आज तो राम के नाम को भी ऐसा कर दिया है कि चलने वाला जो इंसान बोलता है ऐसे बोल। अब मैं क्या बोलूंगा आप सभी साथियों, ओम शांति की जगह उन्होंने कहा कि ओम शांति नहीं बोलना, ओम क्रांति बोलना है। इतने संत बैठे, संतों का काम यह होता है, देश के अंदर आग लगाने का होता है। उनको आपके संविधान से बड़ी ईर्ष्या है, बड़ी नफरत है उनको। वो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। तो हम भी इस यात्रा के अंदर, हमारा संत समाज, दलित समाज का सारा का संत समाज, सारा का सारा इस यात्रा को साथ दे रहा है। उसका वो सहयोग करने के लिए, चाहे वाल्मीकि समाज से हो, संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज जी के समाज से हो, गुरु रविदास जी महाराज, गुरु घासीदास जी महाराज, तमाम दलित समाज के वो महान प्रवर्तक रहे, उनका साथ इन बच्चों को देने के लिए हम भी आए हैं। भाई मंदिरों के अंदर बैठते हैं, तो तुम जब ओम क्रांति कह सकते हो, तो हम भी हमारे संविधान के लिए इन बच्चों का साथ देने के लिए आगे तैयार खड़े रहेंगे। इसलिए मैं तमाम मेरे जितने भी मंदिरों के अंदर दलित समाज के संत बैठे हैं, उनसे आगाज करना चाहता हूं कि आपके संत महात्माओं ने हमेशा जातिवाद के खिलाफ कड़ी प्रहार किया और विरोध किया। उसका आप अपना अदा कीजिए, बैठे बैठे मत रहिए। बड़े बड़े मंदिर बना दिए, बड़े बड़े मंदिरों के अंदर आप बैठ गए हैं, और आपके बच्चों के भविष्य के लिए उसको अंधकार में डाला जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है। जोर जोर से बोला, सीधा कह रहा हूं बिल्कुल। अरे भाई, तुम जातियों को खत्म करो ना इस देश से। अगर दम है तो कोई एक आके ये बोले कि इस देश की समान जातियां होनी चाहिए, जातियों को बिल्कुल खत्म करो। बिल्कुल हम सबसे पहले आएंगे।
जाएंगे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने के लिए, लेकिन नहीं, शोषण वैसा का वैसा ही रहेगा। वर्ण व्यवस्था चारों वर्ण वैसे के वैसे रही है। मनुस्मृति को लागू करने का जो षड्यंत्र देश के अंदर चल रहा है, इसको ये बहुजन समाज बिल्कुल भी किसी भी परिस्थिति में इनको कामयाब नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? वही बात पे मैं आता हूं, बाबा साहब का वही स्लोगन कि हे बहुजन समाज के लोगों, ये कारवा बड़ी मुसीबतों से मैं लेके आया हूं, इसको अड़के में मत ले लेना। ये जिम्मेवारी बनती है तुम्हारी। मैं जानता हूं कि इस कारवा को तुम आगे नहीं बढ़ा सकते। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 100 साल पहले कही थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने गुजरने से पहले, संविधान से पहले 100 हो गए, कितने 70-80 लगा दो, तब कही थी बाबा साहब ने कि ये जो कारवा लेके आया उसको संभाल के रखना, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर अड़चने आ जाए तो इस कारवा को किसी भी हालत के अंदर पीछे मत जाने देना। तो आप कसम खाइए, हाथ उठाइए सभी के सभी बहुजन समाज के साथियों से। ये भारत का जो संविधान है, इस संविधान को जब पढ़ते हैं ना, अच्छे अच्छे लोग पढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया लोग पढ़ते हैं, सारे समाज के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे पढ़ते हैं। जो विद्वान हैं अपने आप में गर्व महसूस करते हैं, उनकी छाती चोरी हो जाती है। लेकिन भाई जो मनोवाद की चपेड़े में फंसा हो, अंधविश्वास पाखंडवाद के जाल के अंदर फंसा हो, उनको क्या पता इतना सुंदर भारत का संविधान, इतना सुंदर लोकतंत्र, बहन बेटियों के लिए इतनी सुविधा इस संविधान के लिए है। आज बड़े बड़े मंचों के ऊपर बड़े बड़े राष्ट्रपति बनती है, प्रधानमंत्री बनने की ताकत रखती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तमाम आज सरपंचों की बहन बेटियों की देखते हैं गांव के अंदर बैनर जगह जगह मिलते हैं। हम सभी लोगों को बड़ा गर्व से महसूस होता है वो देख देख के। वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान था उसके अंदर प्रावधान था पढ़ने का, लिखने का, आजादी का। इसलिए मेरे साथियों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, सर्व समाज के लोगों, कोई भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, हम सब भाई हैं। यहाँ किसी से हम कोई नफरत नहीं करते, लेकिन भाई हमारे हक का हम किसी को खाने नहीं देंगे, सीधी बात है। बहुत खा लिया हमारे हक का हजारों सालों से तुम खा रहे हो। हमारी नौकरियों को खा रहे हो, हमारी शिक्षा को खा रहे हो, 80-80 हजार, 70-70 हजार स्कूलों को बंद कर रहे हो। तो ये चीज हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैं मेरे संत समाज को सारे को इस यात्रा के अंदर इकट्ठा करूंगा। और हम भी भाई, अगर वो बोलते हैं कि हमें शांति नहीं चाहिए, हमें क्रांति चाहिए, तो हमारा दलित समाज का संत भी इन साथियों के साथ है और हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। हमारी है संविधान बचाओ यात्रा। हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। संविधान के विरुद्ध और संविधान के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये हम नहीं भाई, देश के साथियों जितने भी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, आप अपने आप से बड़े हैं, जो बच्चे प्रोफेसर यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ते हैं, आपके ऐसे लीडर हैं जो समझदार हैं, उनसे पूछिए। ऊंची जाति वाली भाइयों के लिए मैं कह रहा हूं कि संविधान के लिए कितना अच्छा बोलते हैं वो। भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ इस भारत देश का संविधान है। बस कभी यही है कि इसको लगाने वाले, इसको लागू करने वाले लोग निकम्मे हैं, उसके अंदर त्रुटि निकालते हैं। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर कही थी। यही बात कही थी कि इसको भाई कितना बढ़िया संविधान हो, अगर इसको पालन करने वाले जो सही नहीं लोग होंगे तो बेशक लागू करते रहो। इसलिए इसकी संविधान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तन मन धन से हम इस संविधान की रक्षा करेंगे और ये संविधान जिंदा है, जिंदा था और जिंदा ही रहेगा। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भैया चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। एक बात और साथियों, वर्तमान के अंदर बहुजनों की आवाज है ये, भाई चंद्रशेखर आजाद अपने दिल के अंदर बसा लो भाई। मैं मेरे साथियों से कहता हूं, अपने अपने नेता के ऊपर सबका गर्व होता है। आप बहुजनों का एक ही मसीहा है, बस सिर्फ चंद्रशेखर आजाद। उसके साथ लग जाओ, आजाद समाज पार्टी के साथ लग जाओ। और 26 तारीख की भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली है मुजफ्फरनगर। उस रैली के अंदर आपको पहुंचना है। इस यात्रा के अंदर जो भी साथी लगे हुए हैं, जो सक्षम है, तन मन धन से सहयोग करेंगे। यहाँ कोई भी लोड वो पार्टी वाला नहीं है, सारे के सारे बेचारे काम करने वाले हैं। ठीक है ना, कैप्टन साहब करके तो चलो इनका वो तो सहयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सभी अपनी जिम्मेवारी को संभालते हुए सुंदर तरीके से बढ़िया संविधान के अंदर रह के, ना किसी से हमें कोई गिला है, ना कोई शिकवा है, बस
संविधान की तरफ जो देखेगा उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी में विराम लेता हूँ। सारा का सारा मेरा संत समाज, सभी के सभी हमारे, ऐसा नहीं है, पूरे संत, पूरे भारत के संत जितने हैं ना, वो सारों से डायरेक्ट बात होती मेरी, और संत सभी से मिलकर फिर आया हूं मैं जी। हाँ जी जाओ, चिंता मत करो, घबराओ मत। और अखाड़े की व्यवस्था भी कर रहे हैं, कम से कम 25-30 संतों की हमारी कमेटी है, वो पूरा का पूरा संतराज के साथ है। सभी को जरूरी मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने, मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने। ओ चंद्रशेखर ने, सांसद चंद्रशेखर ने, ओ चंद्रशेखर ने, सांसद चंद्रशेखर ने, मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने, मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने। बहुजनों की दबंग आवाज, सांसद चंद्रशेखर आजाद। बहुजनों की दबंग आवाज, सांसद चंद्रशेखर आजाद। चारों दिशाओं में गूंजे आवाज, चंद्रशेखर भाई आजाद। के मिलके सब ये ताज पहरावांगे 27 में चंद्रशेखर ने, मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने, मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने। ओ चंद्रशेखर ने, सांसद चंद्रशेखर ने, ओ चंद्रशेखर ने, सांसद चंद्रशेखर ने, मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने, मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने। वो सारे मिलके करो तैयारी, जीत अवश्य होगी हमारी। सारे मिलके करो तैयारी, जीत अवश्य होगी हमारी। मान्यवर श्री कांसीराम की बात मान लो थम ये सारी। मान्यवर श्री कांसीराम की बात मान लो थम ये सारी। इन चमचे खोर सारे नेता ने, मान्यवर जी का पाठ पढ़ावांगे, मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने, मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने। ओ चंद्रशेखर ने, सांसद चंद्रशेखर ने, ओ चंद्रशेखर ने, सांसद चंद्रशेखर ने, मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने, मुख्यमंत्री बनावांगे 27 में चंद्रशेखर ने। वो सही वक्त ने मेरे भाइयों कभी छोड़ना ना चाहिए। सही वक्त ने मेरे भाइयों
कभी छोड़ना ना चाहिए। ऐसा नेता नहीं मिलेगा वक्त गंवाना ना चाहिए। ऐसा नेता नहीं मिलेगा वक्त गंवाना ना चाहिए। संविधान ने बचावांगे 27 में चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे। 27 में चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे। 27 में चंद्रशेखर ने ओ चंद्रशेखर ने सांसद चंद्रशेखर ने ओ चंद्रशेखर ने सांसद चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे। 27 में चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे। 27 में चंद्रशेखर ने वो सारे हक थारे अधिकार दिलवावेगा भाई आजाद। सारे थारे हक अधिकार दिलवावेगा भाई आजाद। सदियों की थारी गुलामी की बेड़ी को काटेगा भाई आजाद। 80% मूल निवासी के सिर पे भाई होगा ताज। इसलिए इकट्ठे सारे होके हम ये पहली का बटन दबावांगे। मुख्यमंत्री बनावांगे। 27 में चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे। 27 में चंद्रशेखर ने ओ चंद्रशेखर ने सांसद चंद्रशेखर ने ओ चंद्रशेखर ने सांसद चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे। 27 में चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनावांगे। 27 में चंद्रशेखर ने